जेल, कई सारे नाम हैं इसके, करेक्शन फैसिलिटी, कारागृह या फिर ऑफिस क्यूबिकल्स। और आज हम मिलेंगे एक खूनखार मुजरिम से। क्या वो एक मर्डर है? नहीं। क्या वो एक टेररिस्ट है? नहीं। क्या वो एक मर्डर प्लस टेररिस्ट प्लस छुरी कांटे से डोसे खाने वाला साइकोपैथ है? वो भी नहीं। वो है एक निर्दयी, डरावना परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जिसके आइडियाज में इतना जहर है कि उसके सामने चेर्नोबिल की गैस भी रूम फ्रेशनर लगती है। जैस्मीन और लिली फ्लेवर। अरे फिर नेगेटिविटी फैला रहा है जेल के बारे में, है? अनशानी लिख रहा है। इसकी सजा बढ़ाओ 2 साल और। पर सर, इसको तो पहले ही उम्र कैद की सजा मिली है। इनका जुर्म है दूसरों के सेंटिमेंट्स हर्ट करना। जी हाँ, मैं ही हूं आर्टिस्ट कुमार। मेरा क्राइम है फ्री स्पीच का मिसयूज करना। मेरा नाम तो कनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है, क्योंकि मैंने अपने एक ही जोक से लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन और यहां तक कि ऑल्टरनेट डायमेंशन के लोगों को भी ऑफेंड कर दिया, और फिर मुझे जेल हो गई। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। इन्हें फ्री स्पीच का मतलब नहीं पता। फ्री स्पीच का मतलब होता है कि आपने कहीं स्पीच दी, उसके आपको पैसे नहीं मिले, इट्स फ्री। और वैसे भी ना, हमारे सेंटिमेंट से खेलने का ना किसी को अधिकार ना है। और देखो, हमारे देश की जनता देखने में चाहे बाहर से भले वीक लगती हो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा वीक है। हम खराब सड़कें ले लेंगे, हम खराब हवा भी ले लेंगे, लेकिन एक खराब जोक हर किसी ना लेंगे। बचपन में मेरा एक ही सपना था, प्रिजनर ऑफ एज़्काबान बनने का, और आज मेरे करियर चॉइसेस ने देखिए मुझे असली का प्रिजनर बना दिया है। मेरा क्राइम बस इतना था कि मैंने उस पे जोक लिया, द वन हू शैल नॉट बी नेम्ड। नहीं, वोल्डेमॉर्ट नहीं। फिर कौन सर? नाइस ट्राई। मैंने भी स्कूल से ही आर्ट्स इसलिए लिया था जिस वजह से सारे आर्टिस्ट लेते हैं। जी हाँ, मेरे भी 10वीं में नंबर कम थे, बहुत कम। पहली बार किसी को ऑफेंड मैंने 6 साल की उम्र में किया था। तब स्कूल के एक प्ले में मैं शेफर्ड बना था और जर्मन एक्सचेंज के स्टूडेंट्स ऑफेंस ले गए, जबकि मेरा कैरेक्टर फ्रेंच था। तब से लेकर आज तक अलग अलग आर्ट फॉर्म्स का मिसयूज करके मैंने अलग अलग लोगों को ऑफेंड किया है। आर्टिस्ट बनना है तो जेल में रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। मैं खुद कई बार जेल जा चुका हूं। मैं तो कुचिपुड़ी डांसर हूं, फिर भी इसलिए 6 साल की उम्र से ही हम इसे सर्वेंट्स क्वार्टर में बंद करके रखते थे। वही हमारा बेडरूम भी था, और वैसे भी इसके पापा जितना कमा पाते थे उससे तो जेल जैसा ही खाना बनता था, तो उससे उसकी प्रैक्टिस भी हो गई। कॉलेज के डांस कंपटीशन में एनीबॉडी कैन डांस पर परफॉर्म कर रहा था, तो भी स्टेज से नीचे उतार दिया गया, क्योंकि वो डीन का बेटा व्हील चेयर पे था। फिर मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचेगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए। पहले कुछ महीने तो भीड़ आई नहीं, और जब आई तो सीधा FIR लेके। उनका मुझ पर आरोप यह था कि तुमने हाथी चींटी पर मैरिज जोक्स मारे हैं, और ये मैरिज तो हमारे कल्चर में अननेचुरल है। आप यकीन मानिए कि पहले 6 महीने में ही इतनी FIR लग चुकी है मुझ पे कि अब माल घसने के लिए पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, FIR पर ही घस लेता हूं। और मजे की बात यह है कि गांजा घसने के लिए अभी तक एक भी FIR नहीं हुई है। वैसे इस सब के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं, क्योंकि बचपन से ही मेरा फेवरेट गेम पोशंपा था। पोशंपा भाई पोशंपा, कॉमेडी के क्लब में क्या हुआ? तूने गंदा जोक सुनाया, अभी तो जेल में जाना पड़ेगा, लॉयर के पैसे भरने पड़ेंगे, पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। अरे नहीं खाना यार मम्मी। मैंने इंडियाज फॉर गॉट टैलेंट में जब ट्यूबलाइट खाने की कोशिश की तो एडिसन फैन क्लब वाले ऑफेंड हो गए। पहनचे तो उसने तो ट्यूबलाइट बनाई भी नहीं थी, सैंड आर्ट बनाई तो लोकल सैंड माफिया ने उठवा लिया। जब मैंने सीनरी की पेंटिंग बनाई तो वो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पपीटा, उसके लोग ऑफेंड हो गए। कहते हैं कि पक्षियों को इतना दुबला क्यों दिखा रखा है, ये तो बॉडी शेमिंग है। लेकिन मैं इंसान अच्छा हूं। मेरी टोटल कमाई का 10% चैरिटी में जाता है और बाकी के 90 रुपए मेरे लॉयर की फीस में। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो पब्लिक के चाटों की आदत बना लो, क्योंकि एक ट्रू आर्टिस्ट F1 की गाड़ी की तरह है, और ये चाटे पिट स्टॉप्स जो आर्टिस्ट को रिफ्यूल और रीथिंक करने का टाइम देता है।
इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और भैया मुझे तो इतने चाटे पड़े हैं कि मैं दिल्ली का इलेक्शन लड़ सकता था। और सर एक चाटा और मिलेगा सर, इस बार इस गाल पे सर, इस गाल पे एक सर, एक। जब मुझे पता चला कि एक आर्टिस्ट के लिए खुली हवा में घूमना कितना खतरनाक है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक ट्रू आर्टिस्ट के लिए जेल से ज्यादा अच्छी और सेफ जगह तो कोई है ही नहीं। यहाँ मेरी आर्ट फॉर्म से कोई ऑफेंड भी नहीं होता है। अरे ये साले तो खुद सेक्स ऑफेंडर है। जेल आके कोर्ट कचहरी FIR और माँ के हाथ के खाने से भी बच जाता हूँ। वैसे लाइफ ज्यादा चेंज नहीं हुई है। पहले सड़क पे गुंडों से पिटता था, अब जेल में गुंडों और जेलर दोनों से पिटता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे शोज आजकल हाउसफुल जा रहे हैं। कोई बीच से निकलने की भी कोशिश करे ना तो पुलिस वापस पकड़ के बिठा देती है। इस हफ्ते ड्रग पैडलर्स के लिए एक शो कर रहा हूँ, कुछ बॉलीवुड वाले भी आएंगे। आप लोग फ्री है तो आइएगा। ओ, तो जिनका नाम नहीं ले सकते उन पर भी चुटकुले तो होंगे ही। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनाइए। दिल्ली के बॉर्डर पर एक किसा नाइस ट्राई। नमस्ते। तो देखा आपने, एक आर्टिस्ट को अपनी फ्रीडम जेल में ही मिली। आखिरकार एक तोते को अपनी वॉइस पिंजरे में जाके ही तो मिलती है।